आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना 2025 के बारे में। इस योजना के अंतर्गत अगर आप लोग किसी प्रकार की कोई सेवा देना चाहते हैं या फिर आप लोग कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हैं जिसमें गवर्नमेंट आपको 5 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करा रही है बिना किसी ब्याज दर पर, साथ में आपको 50,000 रुपए तक की सब्सिडी भी मिलने वाली है। तो अगर आप लोग भी इस योजना के अंतर्गत पूरी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि फॉर्म को किस प्रकार से अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होने वाली है, फॉर्म को फिल करते हुए आपको किन बातों का ध्यान रखना है और किस किस के माध्यम से आपको फॉर्म को वेरीफाई कराना है, सारी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए ये वीडियो कंप्लीटली जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत अगर आप लोग भी एक नया आवेदन करते हैं और आप लोग भी पूरी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आना होगा सक्सेना टेक्निकल की ऑफिशियल वेबसाइट पर। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर विजिट हो सकते हैं। यहां पर आने के बाद आप लोगों को सबसे पहले नंबर पर महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हिंदी में देखने को मिलेंगी, जहां पर आके पूरी इंफॉर्मेशन हिंदी में आप लोग रीड कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर आप लोगों के लिए मैंने लिख रखा है योजना का मुख्य बातें, जैसा कि 1 लाख युवाओं को प्रति वर्ष तक 10 वर्ष में कुल 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। इस योजना के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट इस आवेदन को करता है उसकी जो आयु है वो 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। साथ में वो कैंडिडेट 8वां पास भी है, तब भी आप लोग इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। या फिर आप लोग किसी भी शिक्षा संस्था से कौशल विकास या फिर आपने ITI वगैरह किया है तो भी आप लोग इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में आपको अपने बिजनेस या फिर आपकी कोई भी सेवा करने के लिए आपको 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, जो कि 100% ब्याज मुक्त की गारंटी होगा। साथ में आप लोग देख सकते हैं परियोजना का जो भी आपकी लागत है उसका 10% आपको अपने पास से लागत लगानी पड़ेगी, 90% गवर्नमेंट आपको यहां पर देने वाली है। साथ में आपको सब्सिडी भी कम से कम 5 लाख के लोन पे 50,000 की सब्सिडी भी गवर्नमेंट के द्वारा आपको मिलेगी। तो काफी फायदा है अगर आप लोग भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन करते हैं तो। पात्रता के बारे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, केवल आपकी 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच की आयु होनी चाहिए। साथ में आप लोग 8वें पास या फिर आप लोग शिक्षा संस्था से कोई भी ITI वगैरह या फिर आप लोग कौशल विकास योजना से भी किए हुए हो तो भी आप लोग इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। बात करेंगे डॉक्यूमेंट के बारे में तो आपके पास ये दस्तावेज का होना काफी ज्यादा जरूरी है अगर आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो। सबसे पहले नंबर पे जो भी कैंडिडेट आवेदन कर रहा है उसकी 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। दूसरे नंबर पर आपके पास आधार कार्ड होने चाहिए और आपके आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर का लिंक भी होना काफी ज्यादा जरूरी है। तीसरे नंबर पर उसी कैंडिडेट का पैन कार्ड होना चाहिए ताकि आपका भी सिविल स्कोर पता कर सके। साथ में यहाँ पर देख सकते हैं चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर देखिएगा तीसरे नंबर पे आपको दिए गए पते का जो भी निवास है, आपके पास निवास प्रमाण पत्र है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। निवास नहीं है तो आपको ग्राम प्रधान या फिर आप लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो मेंबर से आप लोग सत्यापित करा सकते हैं, वो भी अपलोड करना है। चौथे नंबर पे आप लोग जिस बैंक में ऋण लेना चाहते हैं उस बैंक का खाता आपके खुद के नाम का होना चाहिए, ज्वाइंट अकाउंट यहां पर नहीं लगेगा, इसका आपको यहां पर ध्यान रखना है। 5वें नंबर पे आपको एक प्रमाण पत्र निकलेगा, वो हम आपको बताएंगे आगे कि कैसे निकलेगा, कहां से डाउनलोड करना है। उस पर आपको नोटरी करा के प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। 6ठे नंबर पे आपको आयु प्रमाण पत्र जिसमें आप लोग अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7वें नंबर पे आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। 8वें नंबर पे आपको अपना एक फोटो अपलोड करना है। ये 8 डॉक्यूमेंट है तो आप लोग भी इस योजना के अंतर्गत आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा नीचे तो यहाँ पे मुख्य बातें भी आप लोगों को मैंने लिख रखी है कि ये योजना क्या है, क्यों लागू की गई है, किन लोगों के लिए लागू की है, इसमें क्या क्या बेनिफिट है। पूरी इंफॉर्मेशन देखने के लिए आपको इस सक्सेना टेक्निकल पे जरूर विजिट करना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का, तो आपको डायरेक्टली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद डायरेक्टली हम आ चुके हैं जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को बता दें इस वेबसाइट का भी लिंक आपको डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं। यहां पर आने के बाद पहले नंबर पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नवीन उपयोग पंजीकरण, आपको डायरेक्टली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको योजना वाले ऑप्शन में आना है और यहां पर आपको देखने को मिलेगा पहले नंबर पे योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, तो डायरेक्टली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर को फिल करना है, वैलिडेट पे क्लिक करना है। आपके आधार कार्ड पे जो भी फोन नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आप लोगों को यहाँ पे फिलअप करना है और वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको डायरेक्टली क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद हमारे जो भी आधार कार्ड से इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम, ये आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आ चुका है। इनमें हम किसी प्रकार का कोई भी अपडेट नहीं कर सकते हैं। हम अपने फोन नंबर को वो फिल करेंगे जिससे हमें कांटेक्ट किया जा सके। साथ में ईमेल आईडी फिल करनी है, अगर आपके पास है तो कर सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं। आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे, कैप्चा फिलअप करेंगे, सबमिट वाले बटन पे आप लोग डायरेक्टली क्लिक कर देंगे।
सबमिट करने से पहले ये एक बार कंफर्म कराएगा कि आपने जो ईमेल आईडी फोन नंबर फिलअप किया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके बाद आप लोग किसी प्रकार का कोई भी अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो आपको यहाँ पे ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ओके करते ही हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। साथ में हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड हमारे मोबाइल नंबर पे भी सेंड किया जा चुका है। अगर आपके पास मोबाइल नंबर पे रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड सेंड नहीं किया है तो इसका आप लोग कॉपी में नोट करके जरूर रखिएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर ओके वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। ओके करने के बाद हम आ चुके हैं फिर से उसी पोर्टल पर, जहां पर आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड कैप्चा फिल करके लॉगिन वाले ऑप्शन पे डायरेक्टली क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको अपना पासवर्ड को चेंज करना है। आपका जो भी पुराना पासवर्ड आया उसे आपको यहाँ पर फिलअप करना है, नया पासवर्ड बनाना है, पुनः प्राप्त पासवर्ड पे क्लिक करना है। पासवर्ड को बनाते समय आपको यह ध्यान रखना है कि आपको अपने नाम का पहला अक्षर कैपिटल रखिएगा। इसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर लगाना है, जैसा कि @123 ये चीज आपको यहाँ पे लिखनी है और दोनों पे कंफर्म करना है। लास्ट में आप लोग चाहे तो @ लगा सकते हैं, हैज लगा सकते हैं, डॉलर का निशान लगा सकते हैं। तो अपना नाम @ और 123 डाल सकते हैं या फिर अपने अनुसार यहाँ पे बना सकते हैं। कंफर्म करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हमारा जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुल चेंज हो चुका है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम डायरेक्टली ओके वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। ओके करने के बाद फिर से हम अपना यूजर आईडी और जो नया पासवर्ड बनाया उसे फिलअप करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन वाले ऑप्शन पे डायरेक्टली क्लिक कर देंगे। लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो हमने मोबाइल नंबर को फिलअप किया था उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा 6 अंकों का। वो ओटीपी हमें यहाँ पे फिलअप करना है। सबमिट वाले बटन पे हमें डायरेक्टली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करेगा यहाँ पर, तो आपको वेट कर लेना है। और हमारा जो भी फॉर्म है वो यहाँ पर ओपन होके आ चुका है। टोटल यहाँ पे 3 स्टेप हैं। पहली है व्यक्तिगत वितरण, दूसरी है परियोजना वितरण और तीसरी है बैंक का डिटेल। तो आपको ये डिटेल चेक कर लेनी है। साथ में आपका जो नाम है, जन्म तिथि है, जेंडर है, पिता का नाम है, मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल आपको अपने जो भी रजिस्ट्रेशन किया था उसमें से आ चुकी है। इनमें आप लोग किसी प्रकार का कोई भी अपडेट नहीं कर पाएंगे। आपकी जाति क्या है वो जाति आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। जनरल है, ओबीसी है, एससी है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आपकी श्रेणी क्या है। अगर आप लोग विकलांग वगैरह है तो श्रेणी पे कीजिएगा, अन्यथा इसे नो कीजिएगा। इसके बाद आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, आपने पढ़ाई कहां तक की है वो आपको यहां पर फिलअप करनी है। इसके बाद अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र है तो आप यहां पर डाल सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में यहां पे अगर आपके पास इस मोबाइल नंबर के अलावा कोई अन्य मोबाइल नंबर है तो यहां पर फिलअप कर सकते हैं, अन्यथा इसे भी छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी है तो आप यहां पे फिलअप कर दीजिएगा, अन्यथा इसे भी छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपको यहां पे पैन कार्ड फिलअप करना ही करना है। ये पैन कार्ड आपको मैंडेटरी है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है व्यवहारिक स्थिति, अगर आपकी शादी हो गई है तो मैरिड दिखा के पत्नी का नाम फिलअप करना है। और अगर आप लोग अनमैरिड है तो आप लोग अनमैरिड दिखा दीजिएगा। अगर आप लोग विडो वगैरह हैं तो आप लोग यहाँ पे विडो वगैरह भी कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना है कि आप लोग शहरी क्षेत्र के निवासी हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं। तो आप अपने हिसाब से पूरा फुल एड्रेस को फिलअप कीजिएगा, जैसा कि आपके डॉक्यूमेंट आधार कार्ड पे दिया हो। आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, आपकी तहसील क्या है, ये आपको फिलअप करनी है। अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से है तो आपको यहाँ पे ब्लॉक और ग्राम का नाम भी आपको फिलअप करना पड़ेगा। आपके एरिया का पिन कोड क्या है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। आपका प्रेजेंट और कम्युनिकेशन एड्रेस अगर आपका सेम है तो इस पर टिक करना है, दोनों एड्रेस बिल्कुल सेम हो जाएंगे। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड के द्वारा जो डिटेल है, जैसा कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, एरिया का पिन कोड, फादर नेम या फिर रिलेशन का जो भी है आपके आधार कार्ड पे पड़ा, ये डिटेल आपकी यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा आगे बढ़े, आपको डायरेक्टली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों हम आ चुके हैं सेकंड स्टेप पर, जिसमें परियोजना का वितरण देना जरूरी है। परियोजना का वितरण देने से पहले आपको सबसे पहले नंबर पर अपना सिविल स्कोर चेक करना है। सिविल स्कोर चेक करने के लिए आपको डायरेक्टली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करना है और वेट करने के बाद हमारा जो सिविल स्कोर है वो यहाँ पे सक्सेसफुल दिखा चुका है और हमारा जो भी सिविल स्कोर निकल कर आया है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पर सेवा या फिर उत्पादन, यानी क्या बिजनेस करना चाहते हैं या फिर कौन सी सेवा देना चाहते हैं, ये डिटेल जानने के लिए आपको उसी वेबसाइट पर आना है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट कलेक्शन। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस वाली वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ पर आने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपको डायरेक्टली इस पर क्लिक कर देना है। आप जो भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी काम चल रहे हैं, आपको सारी लिस्टें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। साथ में उनके प्रोजेक्ट की जो भी रिपोर्ट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। प्रोजेक्ट का पूरा विवरण भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग का काम करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि टी है या फिर फास्ट फूड है या फिर जूस शॉप है या फिर फूड स्टिल है या फिर फूड रेस्टोरेंट है या फिर आइसक्रीम है। इसके अलावा कोई भी स्वीट शॉप आप लोग ओपन करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्वीट शॉप में मिठाई की दुकान है, इसका यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आपको यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे और साथ में आपकी इसकी पूरी वितरण भी आप लोग यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी प्रकार का और कोई काम करना चाहते हैं, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक का काम करना चाहते हैं, जैसे कि मोबाइल रिपेयरिंग शॉप है या फिर इलेक्ट्रिकल शॉप है, मोबाइल रिपेयरिंग है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोटर व्हीकल है, इनमें से कोई भी काम करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं
सकते हैं पीवीसी का अगर आप लोग काम करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं पीवीसी के भी कई सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे पेपर का काम करना चाहते हैं तो पेपर के रिलेटिव भी है। अगर आप लोग एजुकेशन से रिलेटिव लोन लेना चाहते हैं तो आपको एजुकेशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल ट्रेनिंग ऐप के लिए, ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म के लिए, कुकिंग क्लास के लिए, जो भी आप लोग लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और जो भी फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग सिलेक्ट करेंगे तो आपको उनकी रिपोर्ट भी यहाँ से ही देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि अगर आप लोग एजुकेशन से रिलेटिव लेना चाहते हैं यहाँ पर ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म के लिए तो आपको यहाँ पर उसकी रिपोर्ट देखने को मिलेगा और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर पूरा प्रैक्टिकल सेट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पर इस वाले पोर्टल पे भी लॉगिन करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर डाल के बेसिक सी डिटेल को फिल करके अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहां से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट का प्रिंट आउट निकालने के बाद आगे आपको अपने फॉर्म में अपलोड करना है। जो भी आपने प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है वो प्रोजेक्ट का नाम आपको यहाँ पर उत्पादन में लिखना है। आपका उत्पादन है या फिर कोई सेवा है, गौ सेवा कर रहे हैं या फिर आप लोग भोजन वगैरह की सेवा करते हैं लोगों के लिए, वो सेवा की डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। अगर आप लोग कोई उत्पादन यानी कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उत्पादन पे क्लिक करके अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर फिलअप कीजिएगा। इसके बाद आपको अपना फुल एड्रेस को फिल करना है। जिस एड्रेस पे आप लोग ये सेवा देना चाहते हैं, ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो आप लोग यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद आपका तहसील, डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक ले लेगा, तहसील आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको ब्लॉक और गांव का नाम फिल करना है। अगर आप लोग शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको इसे फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड को फिलअप कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है प्लांट एवं मशीनरी में आप लोग कितने लोन की लागत को लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर 4 लाख के लोन की लागत लेना चाहते हैं तो 4 लाख फिलअप करेंगे। 3 लाख की लेना चाहते हैं 3 लाख फिल करेंगे। 2 लाख लेना चाहते हैं 2 लाख फिलअप करेंगे। आपके पास कुल पूंजी कितनी है अपने पास से लगाने के लिए, उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है। टोटल आपकी जो भी वैल्यू है प्रोजेक्ट की वो यहाँ पर निकल के आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है अगर आपने कौशल विकास या फिर कोई ITI डिग्री से कोई भी डिप्लोमा किया है या फिर आपके पास कोई प्रोजेक्ट के लिए कोई लाभदायक डिप्लोमा है तो उसकी डिटेल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि शिक्षा संस्था का जहां से आपने किया है, आपका प्रोजेक्ट का जो भी प्रमाण पत्र नंबर है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। कब से प्रारंभ हुआ, कब आपका समाप्त हुआ, ये डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको डायरेक्टली एक ऑप्शन मिलेगा आगे बढ़े, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों हम आ चुके हैं थर्ड स्टेप पर, जहां पर हम अपने बैंक की इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना है। ये अकाउंट जिस कैंडिडेट के नाम आवेदन हो रहा है उसी कैंडिडेट का अकाउंट नंबर को फिलअप करना है। साथ में ध्यान ये रखना है कि वो अकाउंट ज्वाइंट ना हो, इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ में आपको अपना बैंक का नाम, आपका IFSC कोड क्या है, ये डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। अगर आपका IFSC कोड नहीं मिल पाता है तो आप लोग सर्च वाले ऑप्शन पे जाएंगे और आपके सामने आपके बैंक से सारे IFSC कोड की लिस्ट आ जाएगी। आप अपने डिस्ट्रिक्ट का या फिर आप लोग की जो भी बैंक है उसका नाम, ब्रांच का नाम टाइप करेंगे, आपके ब्रांच का IFSC कोड आ जाएगा और आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आपका ब्रांच का पता और IFSC कोड से ब्रांच का शाखा का नाम आ जाएगा। साथ में आपको अपने अकाउंट नंबर को फिलअप करना है। टोटल अंशदान यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको अपना वो टाइप कर देना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट वैलिडेट का, तो आपको इस पे क्लिक जरूर करना है। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा लोड लेगा और आपका जो भी अकाउंट है वो यहाँ पे सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा अगर आपका ही अकाउंट होगा तो। हम देख सकते हैं हम ऑलरेडी अकाउंट को वेरीफाई कर चुके हैं क्योंकि उसका वीडियो नहीं बना पाए थे, तो यहाँ पे लिख के आ चुका है ऑलरेडी वेरीफाई। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपका लिख के आएगा वेरीफाई और चेक का निशान लिखकर आ जाएगा। तो हम डायरेक्टली इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमें यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक करना है और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट का। डायरेक्टली हमें सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही हम यहाँ पर तीनों स्टेप है जो कि हम यहाँ पे कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पे सेकंड भाग मिल रहा है प्रोजेक्ट प्रस्ताव। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का जो भी प्रस्ताव है वो हमें यहाँ पे फिलअप करना है, तो हमें इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों हम आ चुके हैं प्रोजेक्ट के प्रस्ताव को फिलअप करने के लिए। तो यहाँ पर हमारी जो कुछ डिटेल है जैसे कि हमारा नाम, पिता का नाम, पता, मोबाइल नंबर और जो हम सर्विस देना चाहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुकी है, तो हम इनमें किसी प्रकार का कोई भी अपडेट नहीं कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे डायरेक्टली फिलअप करना है जैसा कि इन्वेस्टमेंट का जो भी है, यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, लोन कॉस्ट लगा के कुल कॉस्ट यहाँ पे कितनी है, ये आपको यहाँ पे फिलअप करनी है इसके अनुसार जो आपने यहाँ पर फिलअप किया हुआ है। तो हम यहाँ पे 4 लाख डालेंगे, 1 लाख की कुल कॉस्ट डालेंगे, तो यहाँ पे फिलअप कर देंगे तो हमारी टोटल वैल्यू है जो भी यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो हमारी जो भी फुल वैल्यू है वो यहाँ पर आ चुकी है। जैसा कि हम देख सकते हैं टोटल हमारी जो कैपेसिटी है वो 4 लाख की है और 4 लाख का ही हम यहाँ पे लोन ले रहे हैं। 1 लाख रुपए अपने पास से लागत कर रहे हैं। टोटल हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है 5 लाख का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारी डिटेल आ चुकी है। अब हमें एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर आगे बढ़े, हमें आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे डायरेक्टली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों हम आ चुके हैं एडमिशन डिटेल पर। एडिशनल डिटेल में आपको कुछ सर्वे करना है, जैसे कि आपकी आयु जो भी होगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी। व्यक्तिगत का जो भी प्रस्ताव है यानी मकान है, अगर उसके पास है तो यस करेंगे। यस करेंगे तो आपको उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। मकान का जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर मकान किसके नाम है उसकी डिटेल आपको आगे अपलोड करनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो नो कीजिएगा। आप इस पते पे कब से रह रहे हैं, 5 साल से अधिक रह रहे हैं, 2 से 5 रह रहे हैं या फिर 2 से कम रह रहे हैं, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है, इंटर किया, हाई स्कूल किया है, स्नातक डिग्री डिप्लोमा किया है या फिर आप लोग 8वीं पास हैं, ये अपने हिसाब से आप लोगों को सिलेक्ट करनी है। इसके बाद थोड़ा नीचे आना है तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका आय का स्रोत आपके परिवार की क्या है, तो आपकी आय को हाँ करना है और आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आपसे पूछा जा रहा है आप आयकर
हेतु हैं। अगर आप लोग इनकम टैक्स पेयर हैं तो आपको हाँ करना, अन्यथा इससे नो करना। अगर आपके पास कोई भी बीमा चल रहा है, बीमा धारक है, जैसे कि PMSY या फिर PMJJY या फिर APY, इनमें से कोई बीमा है तो आपको यहाँ पे हाँ करना है। तो इस बीमा को भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो इससे नो करना है। आपसे पूछा जा रहा है ऋण प्रदान के साथ संबंध इतिहास कितना है। जो भी आपका ऋण प्रदाता बैंक है उसमें आप लोगों का अकाउंट कितने सालों से है, तो आपका जितने सालों से आप उस हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। परियोजना का अधिकार संभाव्यता, परियोजना की स्थापना के कच्चे माल, श्रमिक आदि के उपलब्ध बाजार में नजदीकी। अगर आप लोग इनमें से कुछ करना चाहते हैं या फिर कोई कच्चा माल वगैरह या फ्री श्रम कार्ड के थ्रू आप लोग कोई भी बाजार से माल खरीदते हैं तो आप लोगों को अनुभव है या फिर नहीं है, तो आपको इसके हिसाब से यहाँ पे टिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कौशल विकास के माध्यम से कोई भी प्रमाण पत्र आपको प्राप्त हुआ है, चाहे कंप्यूटर हो चाहे फिर ITI वगैरह हो, तो वो आपको अगर है तो यस कीजिएगा, अन्यथा इससे नो कीजिएगा। उत्पादनों की बिक्री हेतु बाजार के साथ समझौता, अगर आपका है तो यस कीजिएगा, अन्यथा इससे नो कीजिएगा। अभ्यर्थी द्वारा दिए गए ऋण को कितने अवधि में आप लोग चयन करेंगे। अगर आप लोग 5 वर्ष तक देना चाहते हैं या फिर 5 से अधिक में देना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आपका जो भी रोजगार स्टार्ट कर रहे हैं वो स्वयं रोजगार करेंगे या फिर 5 से 10 लोग करेंगे या फिर 10 से अधिक लोग करेंगे इस काम को, तो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। आपके प्रोजेक्ट की डिटेल क्या है वो आप लोग चाहें तो यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिक्लेरेशन का, यहाँ पर आपको टिक करना, और एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, आपको डायरेक्टली सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट करते हमारी जो भी डिटेल है वो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है, और हमें कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करने हैं उसकी डिटेल हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। टोटल हमारे जो दस्तावेज हैं वो यहाँ पर टोटल 10 निकल के आए हैं। ये दस्तावेज हो सकता है आपके में 11, 12, 13, 14, 15 तक जा सकें, हो सकता है आपके में 7, 8 जा सकें। आपके सर्वे के अनुसार यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर दस्तावेज अपलोड करने के लिए, यहाँ क्लिक करें तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हम आ चुके हैं दस्तावेज अपलोड करने के लिए। ये सारे वो दस्तावेज हैं हमें यहाँ पे अपलोड करने हैं। अपलोड करने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो भी JPG के फॉर्मेट अपलोड करना है, जिसका भी साइज यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। अपलोड करने के लिए केवल चॉइस फाइल पे क्लिक करना है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट जहां भी पड़ा है उसे सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये जो टैब है ये यहां पर ग्रीन हो जाएगी, तो यहां पे ये सारी डिटेल आपको अपलोड कर लेनी है। अपलोड करते वक्त आपको एक ऑप्शन मिलेगा 100 अभावित प्रमाण पत्र घोषणा पत्र का। ये घोषणा पत्र कहां है, कैसे डाउनलोड करना है, तो आपको यहां पर एक टेबल देखने को मिलेगी, नंबर पड़ी हुई 1 2 3 4 5 6 7, आपको 7वें नंबर पे एक ऑप्शन मिल रहा है शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित, तो आपको डायरेक्टली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो शपथ पत्र है वो ओपन होकर आ चुका है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो भी शपथ पत्र है ये यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, और डाउनलोड होने के बाद आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है। आपके जो भी गांव के हैं प्रधान उसके माध्यम से सत्यापित कराना है, या फिर अगर आप लोग शहरी क्षेत्र के निवासी हैं तो आप लोग अपने मेंबर वगैरह से भी सत्यापित करा सकते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर मेंबर प्रधान से नहीं कराना चाहते हैं तो एडवोकेट से नोटरी के माध्यम से भी इस पर नोटरी करा सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तीनों में से तीनों ऑप्शन से दिए हैं, तीनों में से किसी के भी माध्यम से सत्यापित करा सकते हैं। इसे आपको स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड आपको कहाँ करना पड़ेगा, जैसा कि देख सकते हैं मैंने सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर लिए। जो डॉक्यूमेंट अपलोड करूंगा सारे यहाँ पे ग्रीन हो जाएंगे, और जो नहीं करूंगा वो यहाँ पर रेड होंगे। तो यहाँ पर रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, 100 प्रमाण पत्र घोषणा पत्र को अपलोड करूंगा। अपलोड करते ही सारे डिटेल हमारी ग्रीन हो चुकी हैं, और ये सारी डिटेल को हमें अपलोड करना कंपलसरी है। सारी डिटेल अपलोड होने के बाद हमें एक ऑप्शन मिलेगा फाइनल सबमिशन का, तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारे फॉर्म का जो पूरा प्रीव्यू है वो यहाँ पे आ चुका है। एक बार इस प्रीव्यू को अच्छी तरीके से चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर फाइनल सबमिट का, आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पर एक कंफर्मेशन का आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आप लोग जो भी डिटेल भर रहे हैं वो आपके द्वारा दी गई कतई सही है, क्योंकि इसके अलावा आप लोग किसी प्रकार की कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यस करने के बाद हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। साथ में हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है ये भी हमें यहाँ पे मिल चुका है। फॉर्म का प्रिंट आउट और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोग DIS ऑफिस जाके अपने डॉक्यूमेंट को सत्यापित करा के लोन को अप्रूव करा सकते हैं। और ये DIS ऑफिस आपके ब्लॉक में होगा, आपके तहसील में होगा और आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा। आप लोग तीनों में से किसी भी स्थान पे जाके आप इसकी हार्ड कॉपी सारे डॉक्यूमेंट के साथ जाके विजिट हो सकते हैं। विजिट होने के बाद आपकी एप्लीकेशन में सारी इन्फॉर्मेशन ठीक पाई जाती है, तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी और आपको लोन भी प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, और इसका प्रिंट आउट हम निकाल के अपने पास रख लेंगे। तो फाइनली कुछ इसी तरह से आप लोग भी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कुल लोन आपको 5 लाख रुपए तक का मिलने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, अपने अदर फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इस योजना का लाभ ले सके। चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली ऐसी ही वीडियो की अपडेट मिलती रहे। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।